बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी और उनकी जो वीज़ा की दरख्वास्त है उससे रिलेटेड और पाकिस्तान वापसी से रिलेटेड बहुत अहम तफसीलात हैं। एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बरतानवी अदालत की जानिब से क्या एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम जो है वो बुला ली है, सर पकड़ कर वो इस वक्त बैठ चुके हैं। एक तो ये मामला है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो NA 133 का ज़िमनी मार्का है, उस मार्के में जो वीडियो सामने आई थी, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में डिटेल्स आपको बताई भी थी, उस वीडियो के ऊपर जिसमें मुबैना तौर पर पैसे देकर और वोट खरीदने की कोशिश नवाज लीग की जानिब से की गई, उस वीडियो के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हंगामी एक्शन लिया गया है और बड़ा अहम जो फैसला है वो किया गया है। उसकी तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से रिलेटेड आपको तफसीलात बता दूं तो मामला नाज़रीन कुछ यूं है कि मलिक रियाज जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े, अगर ये कहा जाए कि प्रॉपर्टी टाइकॉन है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी लंदन में जो वीज़ा तोसी से मुतल्लिक जो एक दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। और सबसे अहम बात कि ये जो दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हुई है विज़िट वीज़ा वाली, ये दरख्वास्त उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो मुस्तरद की गई है। ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके जो साहबजादे हैं उनकी भी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और बरतानवी अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। यानी कि वो बरतानिया में विजिट वीज़े के ऊपर क़याम नहीं कर सकते, क्योंकि बरतानवी अदालत को ये लगता है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में जो हैं वो मुलविस है और जो उनका फैसला है उसमें उन्होंने ये डिटेल्स दी हुई हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ का भी जो मामला है वो भी इसी तरह मलिक रियाज वाले मामले से काफ़ी हद तक मुमासलत रखता है और नवाज शरीफ का भी जो केस है वो बरतानिया की उसी अदालत में ही चल रहा है। अपील में वो गए हुए थे, पहले उनकी रिजेक्ट हो चुकी थी दरख्वास्त होम ऑफिस से, फिर उसके बाद अपील में जो है वो अदालत में गए थे और सेम मलिक रियाज भी जो है वो भी अपील में गए हुए थे। तो अब नाज़रीन एक तो ये प्रोसीजर चल रहा है और दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान और बरतानिया का इस तरह के जो लोग करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं या करप्शन करके बाहर जाकर बरतानिया में बैठ जाते हैं, इन लोगों की हवालगी के हवाले से भी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक जो मुआहिदा है वो आलमोस्ट डन हो चुका है। उसकी जो सारी राइटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट उसके ऊपर जो सिग्नेचर हैं एक फ़ाइनल वो होने हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से इस तरह के जो लोग होंगे वो हवाले किए जाएंगे। अब नाज़रीन यहाँ पर नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। एक तो मलिक रियाज वाला ये फैसला आ चुका है, अब जब नवाज शरीफ की अपील सुनी जाएगी तो चूंकि इसी किस्म का वो जो कुछ लोगों से हमारी माहिरीन से बात हुई है तो उनकी जानिब से जो इतलात सामने आई कि इसी किस्म की कुछ चूँकि वो मामलात हैं, तो वहाँ से मोस्ट ये चांसेस है कि नवाज शरीफ का भी जो वीज़ा है उसमें तोसी ना हो और वो मुस्तरद हो जाए और फिर उसके बाद क्या होगा, नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और उन्हें पाकिस्तान वापस जो है वो आना पड़ेगा। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है नवाज शरीफ के पास कि सियासी पनाह अगर वो हासिल कर लें, क्योंकि मलिक रियाज तो सियासी जवाब पेश करके सियासी पनाह हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नवाज शरीफ का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 मरतबा के वो वज़ीर आज़म है, तो सियासी पनाह की दरख्वास्त जो कि इस वक्त सोचा भी जा रहा है, जो उनके वकला हैं, जो कानूनी टीम है, तो सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार करके हो सकता है कि वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो उनकी अपील में दरख्वास्त जिन पे उन्होंने दायर की हुई है कि उनका वीज़ा जो है वो तोसी की जाए, वो मुस्तरद होगी और फिर दूसरे नंबर पर जो एक मुआहिदा साइन होने जा रहा है, इसके बाद नवाज शरीफ जो है वो अगर खुद पाकिस्तान वापस नहीं आते तो बरतानिया को मजबूरन गिरफ्तार भी करना पड़ेगा और ना सिर्फ गिरफ्तार बल्कि पाकिस्तान भी हवाले जो है वो उन्हें किया जाएगा। और यहाँ पर नाज़रीन एक और तरफ मैं आपको इशारा भी दिला दूँ कि नवाज लीग के जो बहुत सारे इस वक्त लीडर्स हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ टॉक वो करते रहते हैं, तो बार बार वो भी ये इशारा दे रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो दिसंबर में वापस आकर गिरफ्तारी जो है वो देंगे। तो यकीनन उनको चूँकि इशारे ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो आपस में एक तो लिंक भी कर रहे हैं और यकीनन उनको भी ये इशारे मिल चुके होंगे कि बरतानिया में अब उनका जो क़याम है वो मज़ीद देर पा नहीं हो सकता, इसलिए दिसंबर तक हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है नवाज लीग ने इसको अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आकर और जैसे कि डील की भी जो कोशिशें की जा रही हैं, बहरहाल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो ये मलिक रियाज वाला जो मुस्तरद हुआ और अब चांसेस यही है कि
नवाज शरीफ का भी जो ये दरख्वास्त है, जो अपील में वो गए हुए हैं, इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। और नवाज शरीफ की जो वापसी और वापसी के बाद यहाँ पर जो अडयाला जेल है वो तो खैर वैसे भी तैयार रहती है, लेकिन खैर वहाँ पर उनका जो कमरा है वो रेडी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक अहम खबर NA 133 के हवाले से है। ज़िमनी मार्का लाहौर का 5 दिसंबर को जो है वो वहाँ पर होना है, लेकिन उससे पहले ही जो एक मुबैना तौर पर वीडियो है जिसमें पैसे देकर हल्फ लेकर और ये कहा जा रहा है वोटर्स को कि आपने नवाज लीग को वोट देना है, और जो बैनर्स उस वीडियो में पीछे लगे हुए थे वो नवाज लीग के थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा की जो तस्वीरें थी, जो कि उम्मीदवार है नवाज लीग की, उनके उन बैनर्स के ऊपर तस्वीरें लगी हुई थी। इस तमाम तर मामले के ऊपर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिल आखिर एक्शन लिया गया है और नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। पैमरा को नोटिस जारी किया गया है। पैमरा को ये कहा गया है कि आप जो है वो ये जो वीडियो वाला मामला है इसका फ्रॉन्सिक करें, यानी कि फ्रॉन्सिक करने के बाद ये देखा जाए कि आया ये जो वीडियो है ये असली है या नकली है। फिर उसके बाद नादरा को भी नोटिस जारी किया गया है और नादरा से ये कहा गया है कि आप इस वीडियो के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको आप कोशिश करें कि किसी तरह से उनकी शनाख्त जो है वो की जा सके। इसके अलावा आई थिंक IG पंजाब को भी नोटिस हुआ है और उनसे ये कहा गया है कि आप जगह को ट्रेस करें कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पर किस जगह पर बैठकर ये जो सारा मामला है ये हुआ है, देखें, शनाख्त करने की कोशिश करें। और जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको भी नोटिस एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है और ये तमाम वीडियो वाला मामला है इसके ऊपर जो तफसीलात हैं वो मांगी गई हैं। रिपोर्ट जो है वो एक जामे मांगी गई है और जो वक्त दिया गया है मेरे ख्याल से दो दिन का वक्त दिया गया। आज चूँकि 28 है तो 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है कि 30 नवंबर को जो अपनी हतमी रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो जल्द अज जल्द जो है वो सबमिट करवाएं और हंगामी तौर पर इसको जो है वो देखें और अवलीन तरजीह इसको देने के बाद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आगाह करें। अब इसमें नाज़रीन दो सूरतें निकल सकती हैं कि अगर ये वाकई साबित हो जाती है कि ये नवाज लीग ने ही जैसा कि खैर सोशल मीडिया के ऊपर ये चल भी रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है सबूतों के साथ और ये चीज़ साबित भी करनी पड़ती है। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि हो सकता है कि एक तो इलेक्शन कमीशन शायद इस चीज़ को मुलतवी भी कर सकता है कि ये जो प्रैक्टिसेस जो हैं वो की गई हैं, या ये भी चीज़ हो सकती है कि ये जो उम्मीदवार है नवाज लीग के, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और जिस तरह से PTI उम्मीदवार बाहर हुए हैं शायद ये भी उम्मीदवार जो हैं वो बाहर हो सकें। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात होती हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है उस हवाले से भी आपको अपडेट जो है वो करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि तमाम मामले को आप किस तरह से देखते हैं। ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ वाला मामला है, मलिक रियाज की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है उसके बाद जिस तरह से नवाज शरीफ एक तो सर पकड़ कर बैठ चुके हैं और दूसरे नंबर पर जो उनकी अपनी कानूनी टीम थी उनको इस वक्त उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, वो भी सर जोड़े हुए हैं कि आखिर अब वो क्या करें। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की भी लाख से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।